और हमें बाहर लेके आना चाहता है। शैतान हमारे साथ लड़ रहा है, दुनिया हमारे विरुद्ध में खड़ा हो चुका है और हमारी जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। हमारी जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें हमें लड़ना है। एवरीथिंग यू हैव टू फाइट। आपके परिवार में कितने लोग आपके साथ हैं? आप जिसमें हैं, आप लोग कितने आपके साथ हैं? आप देखेंगे शायद आपके घर के बच्चे आपके साथ नहीं है, शायद आपके पति नहीं है, शायद पूरे सब हम मिलके नहीं है। ये एक लड़ाई हो जाता है। मगर लड़ाई किसके साथ है? शत्रु ये नहीं है, परिकल्पना इसने नहीं किया, परिकल्पना किसी और का है, प्रोग्राम किसी और का है। गूगल में कहता है, बाइबल में 365 टाइम्स लिखा हुआ है डू नॉट फियर। आप भी देख लीजिए, गूगल में सर्च कीजिए बाइबल में कितना दफा लिखा हुआ है मत डर, डू नॉट फियर। 365 टाइम्स एक ही बात को दोहराया, मत डर, क्योंकि उन्हें मालूम है शैतान हमें डराएगा। शैतान आज डरा रहा है, शैतान हमारी दुश्मन है, दुनिया के द्वारा हमें डरा रहा है और आज हम इसी को देख के डर रहे हैं। आज कलाम को देखिए, पीटर टेल्स अस, पतरस 1 पतरस 4:12, देखिए पतरस क्या कह रहा है। Dear friends, do not be surprised at the fury ordeal that has to come to you. कहता है विश्वासियों मत डरना, जो कुछ फ्यूरी ऑर्डील, जो कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा भयानक जो होने वाला है, जो तुम्हारे ऊपर आएगा, ये तुम्हारा परीक्षा है, टू टेस्ट यू, परीक्षा है। As though something strange is happening to you. तुम्हें लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पेंडेमिक हुआ है। 1920 में हुआ था इन्फ्लुएंजा, और ये इन्फ्लुएंजा का दूसरा कैटेगरी है, मगर थोड़ा खराब है। ये इन्फ्लुएंजा का दूसरा कैटेगरी है, थोड़ा हायर अपडेटेड कैटेगरी। और कहता तुम मत डरो, बट रिजॉइस एज मच एज यू पार्टिसिपेट इन द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। मगर आनंद करो, आनंद करो, क्योंकि हर दुख, हर परेशानी के लिए मसीह मार खाए, मसीह के ऊपर जुल्म किया गया, क्योंकि वो उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और ये सारी चीज के लिए जो आ चुका है, कहता है as though that something strange were happening to you, जैसे कुछ ऐसा चीज हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। कहता है but rejoice in as much as you participate in the suffering of Christ, क्योंकि मसीह इस दुख को झेला था, और जिस दुख को मसीह झेला था उसी दुख को आप झेल रहे हैं। मगर याद रखिएगा, मसीह इस दुख को झेल के इसमें विजय प्राप्त किया, आप भी विजय पाएंगे। कहता है नरक के द्वार कभी हावी नहीं हो पाएंगे हम पे। The gates of Hades shall never prevail you to stop it. इसके ऊपर नहीं ला सकता, क्योंकि परमेश्वर ने एक अलग से रास्ता हमारे लिए कहा है। पतरस इसी बारे कहता है, डाउनफॉल इन एनकाउंटर, इसे एनकाउंटर करने विश्वास से बैठ के रहिए, मजबूत से बैठ के रहिए। कुछ लोग हैं जो मेरे करीबी है, जो बाहर निकलते हैं, हम रोज उनके लिए दुआ रखते हैं। हमें शायद बाहर उतना निकलने नहीं पड़ते, सिर्फ मार्केटिंग के लिए थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, मगर कुछ लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, हम उनके लिए रेगुलर दुआ रखते हैं। और मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे बातें नहीं करता, वो मेरे तरफ बातें नहीं करता, मुझे फोन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कर सकता, मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मुंह दिखाना है किसी को। कहते सजन री झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मुझे मालूम है एक दिन वहां जाके खड़ा होना है, और आज विशेष रूप से खुदा के कलाम हमें आगे ले जाता है। विदाउट मैच्योरिटी इन स्पिरिचुअलिटी अ क्रिश्चियन कैन नॉट होल्ड अप फेथ। अगर आप परिपक्व होना चाहते हैं तो ये समय है परिपक्व होने का। दिस इज अ टाइम परिपक्व होना कि इसी समय में हाथ उठा के दुआ करें और अपनी सारी समस्या खुदा को बताते जाए, और आपकी ये समस्या बताते बताते खुदा के साथ आपके एक रिश्ता ही हो जाएगा, एक बहुत बड़ी रिश्ता भी हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे घर में हम लोग जब छोटे थे, हम लोग 5 भाई 2 बहन, तो सबसे ज्यादा बीमार रहती थी मेरी ऊपर वाली दीदी, सबसे ज्यादा बीमार होती थी, और जब भी बीमार होते थे सब समय उसे लेके डॉक्टर के पास जाते थे, सबसे ज्यादा बीमार हो जाते थे। और हम लोग सब समय, और डैडी के लाडली भी थी, और सब समय बीमार हो जाते थे, बार बार उन्हीं को डॉक्टर के पास ले जाते थे, उन्हीं को डॉक्टर के पास ले जाते थे सब समय। और ये जो डॉक्टर के पास ले जाना ले आना, मैं आपसे आज से
50 साल की आगे की बात कर रहा हूँ, 50 years। दीदी मुझसे 5 साल की बड़ी है। मैंने सुना था 4 साल से ही डॉक्टर के पास जा रहा था, आ रहा था। ये आना जाना लगे रहते हुए दीदी के साथ डॉक्टर का इतना अच्छा संबंध हो गए कि डॉक्टर हर बार अगर हम लोग भी जाएं तो जाके कहेगा तुम्हारी बहन कैसे है, क्योंकि वो बार बार जाती थी अपना समस्या लेके और उनके समस्या का हल हो जाता तो फिर जाती थी। आना जाना लगा रहते डॉक्टर के साथ बहुत अच्छा सब। अभी तो कभी कभार टेलीफोन में बात कर लेता कि डॉक्टर ये ही हुआ, क्या क्या करूं। अगर हम लोग भी जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग से भी पूछ के बोलेगा वो कैसी है। आप जब खुदा के पास ज्यादा दुआ करेंगे अपने समस्या के लिए तो आपका संपर्क बन ही जाएगा। आप क्यों कहते हैं फैमिली डॉक्टर? हाउ डज अ डॉक्टर बिकम्स योर फैमिली मेंबर? और आप उसे कहते हैं फैमिली डॉक्टर है हमारा, मैंने हमारे फैमिली के डॉक्टर है। आपने उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर चुके हैं। मसीह को भी शामिल कर लीजिए दुआ में, हर परेशानी में वो भी शामिल हो चुका है। उसे सिर्फ एक रास्ता चाहिए आने के लिए, वो तो रास्ता ढूंढता है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी चंगाई करके घुसना चाहता है, एक चमत्कार करना चाहता है, आपके जीवन की समस्या का समाधान करके वो घुस जाना चाहता है, क्योंकि वो आना चाहता है। There is in every way, possible way। जितनी समस्या आप रोज लेके जाइए, सिर्फ अपने नहीं सबके लिए ले जाइए। लोग कहते हैं दादा आपके साथ मसीह का संपर्क, आपके दुआ फेंकता नहीं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जाता हूं, सबका दुआ लेके चले जाता हूं। सबके दुआ ले जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मुखिया बन गए। मुखिया ये होता है जो सबका मुंह हो जाता है। द वर्ड मुखिया इस सबका मुंह होके एक आदमी बोलना। मैं वही बन गया, सबका होके बोलते बोलते मुखिया ही बन गया। और आज सबसे बड़ी समस्या यही है। आफ्टर ऑल द वॉर ऑफ फेथ, विद फेथ व्हाट रिमेन्स इज फेथ। जब हम विश्वास को लेकर लड़ते हैं, और हर लड़ाई में विश्वास ही होता है, लड़ते लड़ते जीतते हैं, लड़ते हैं जीतते हैं, रह क्या जाता है? समस्या नहीं रहते, विश्वास ही रह जाता है कि किसी को लेकर लड़ रहे हैं। So the main thing it said, hold on to faith. After all this is a war of faith, क्योंकि ये विश्वास की लड़ाई है। And with faith, and what remains is faith। और अंत में जो रह जाएगा वो विश्वास ही रह जाएगा। और यदि विश्वास करो तो ईश्वर की महिमा देख पाओगे। कलम कहता है 1 पतरस 1 के 5 और 7 अगर आप पढ़ते हैं, 1 Peter 5 and 7, आप इसे पढ़ के देखिए कि ये किस तरह हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। It says, who through faith a shield by God's power, जो परमेश्वर के विश्वास से ढाल बना चुका है परमेश्वर की सामर्थ का। और एक ढाल होता है जो परमेश्वर की सामर्थ की ढाल, until the coming of salvation that is ready to be revealed in the last time। क्योंकि अंत तक कहता है वो ढाल बन के खड़ा हो जाता है। 6 में कहता है, in all this greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trial। कहता थोड़े समय के लिए तुम जाओगे, थोड़े समय, ये थोड़ी समय है, 6 महीना 7 महीना थोड़े समय है। कहता थोड़े समय के लिए, and these have come so that proven genuineness of our faith। और ये इसीलिए आया कि ये बताने के लिए कि ये इनमें विश्वास है। शैतान डरता है विश्वासी से। और शैतान विश्वासी से क्यों डरता है? क्योंकि उसे मालूम है सरसों दाना जैसे विश्वास उसका तख्ता उलट सकता है। अगर सरसों दाना जैसे विश्वास पर्वत हिला सकता है तो शैतान की तख्ता भी उलट देगा। जो आपकी जिंदगी में वो योजना बना के घुसता है, आप उसे निकाल सकता है। और वो आपके विश्वास के ऊपर हानि पहुंचा रहे हैं। Of greater worth than gold which perishes even though refined by fire, may the result in peace। कहता है वो सोने से भी ज्यादा है, सोने भी ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि वो जलने के बाद भी रह जाता है। और कहता है the result is praise। और अंत में परिणाम यही होता है, स्तुति, आराधना परमेश्वर की, गौरव की, यीशु मसीह में। और आज यही चीज है। Watch a weaver, you have noticed the twist and jumble। देखिए जो आदमी बोता है कितनी सारे गीत होता है, जो पैटर्न में कितनी सारी गीत, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर इफ यू कम क्लोजर, मेरे पंजाबी की अब सिर्फ गीत नजर आएंगे।
मैं उठा रहा हूं इसे, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू डू दिस। आपको सिर्फ गीट नजर आएगा मेरे हाथ हथेली में, सिर्फ गीठा, सारे धागा। मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि ये उल्टा तरफ है। हमारी जिंदगी में जो गीठा गिर रहा है, जो तकलीफ परेशानी है, ये अलग है, क्योंकि हमारे सामने में ये है, ये पैटर्न है जो आपको दिखाई दे रहा है। दुनिया में रहते हैं जितने दुख तकलीफ आपने झेला है, ये पीछे वाला गीट है जो बुनाई चल रहा है, हमारी जिंदगी का विश्वास की बुनाई। और जब आप परमेश्वर के दरबार में खड़े होंगे तो इसी तरह का एक अच्छा से पैटर्न बुना हुआ है, सुंदर सा एक लिबास के जैसा वो खड़ा है। कहता है डू नॉट जज द लाइफ फ्रॉम अ रॉन्ग साइड। जिंदगी को गलत तरफ से मत देखो। जब कोई कपड़े बुनते हैं तो नीचे से मत देखिए, ऊपर से देखिए जो पैटर्न चल रहा है ऊपर में। खुदा ऊपर से देख रहा है क्या पैटर्न चल रहा है, नीचे क्या हो रहा है वो उससे वो नहीं देखता। द बुक ऑफ योग की पुस्तक 23:10। But he knows the way that I take. When he has tested me, I will go forth as gold. क्या तो वो अच्छी तरह जानता है जब वो मुझे मेरे परीक्षा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं निकलूंगा, मेरी परीक्षा से मैं जब बाहर निकलूंगा, I will go forth as gold. मैं सोना बन के उभर आऊंगा, सोना बन के उभर आऊंगा। और आज सबसे बड़ी बात है, look at the trial through the eyes of faith. अब विश्वास की नजर से देखिए ये परीक्षा की घड़ी कितने महीने चलेंगे, 6 महीना, इट्स मोर देन 6 मंथ, पूरा महीना चलेगा भाई बहनों। अब अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, अब अभी भी अब है, क्योंकि आप विश्वास में मेरे साथ चल रहे हैं, विश्वास में स्तुति आराधना के साथ आप चल रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कि देख लीजिए कितने समय निकल चुका है। टू एंड विद जॉय, क्योंकि कहीं ना कहीं and determine the outcome। और सोचिए 7 महीना गुजर गया, the outcome निकलने वाला है और कुछ दिन बाकी है। शायद if you're well versed with the news, कुछ दिन बाकी है और कहता है निकल गया है। to the end with joy, to begin with joy, क्योंकि इसमें आनंद ही आनंद रह जाएगा, आनंद ही आनंद रह जाएगा। understand the trial, अपने परीक्षा को समझिए, क्योंकि परीक्षा बहुत तरह का है। आपकी जिंदगी में हर तरह की परीक्षा आएगा, सिर्फ आपके विश्वास को तोड़ मरोड़ने के लिए, मगर खड़ा रह जाइए, होल्ड ऑन टू फेथ, और आप देखेंगे आप हर परीक्षा को पास कर रहे हैं। एक दिन ये पेंडेमिक नहीं होगा, एक दिन ये पेंडेमिक नहीं होंगे भाई बहन, मगर याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब बाहर में आके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।